वसल्लम की उम्मत में पैदा किया। ये भी कोई छोटी बात नहीं है। ऐसी उम्मत में पैदा किया, ऐसी उम्मत में पैदा किया जिस उम्मत में पैदा होने के लिए नबियों ने दुआएं की, और जिसकी दुआ नबी करे उसकी अहमियत कितनी है। ये उसका फजल है, उस परवरदिगार आलम का करम है। हम जितना अल्लाह का शुक्र अदा करें वो कम है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ईमान भी दे दिया और नबी की उम्मत में हमको पैदा किया। ईमान वाले तो वो भी थे जो और नबियों की उम्मतों में थे और नबियों की कौमों में थे, लेकिन जो मकाम, जो बुलंदी, जो मर्तबा, जो दर्जा परवरदिगार आलम ने इस उम्मत मुहम्मदिया का रखा है, किसी और उम्मत का नहीं है। हाँ, यह अलग बात है कि हम अपनी अहमियत को नहीं समझ रहे। यह अलग चीज है कि हम अपनी कीमत को नहीं समझ रहे। इस ईमान जैसी दौलत को हम नहीं समझ पा रहे। कितनी बड़ी दौलत है ये ईमान। अल्लाह के रसूल सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर राई के दाने के बराबर भी अपने ईमान को बचा कर ले जाओगे तो अल्लाह इस दुनिया से 10 गुनी बड़ी जन्नत देगा। आज वो ईमान कहां बच पा रहा है? कदम कदम पर दुश्मनान इस्लाम खड़े हुए हैं और रात और दिन ये शैतान हमारे ईमान को ख़त्म करने के लिए पूरी पूरी कोशिशें हैं। कभी किसी तरीके से ख़यालात जहन के अंदर डालता है, तो कभी किसी तरीके से किसी गुनाहों पर उभारने के लिए हमारे अंदर बात डालता है कि ये इस गुनाह पर आ जाए, ये अल्लाह का नाफरमान बन जाए, ये जहन्नम में जाने वाला बन जाए, ये ईमान से हट जाए, हिदायत से हट जाए, गुमराहियत पर आ जाए। रात और दिन वो इसी जुस्तजू में लगा रहता है। और क्यों ना हो, परवरदिगार आलम से वादा कर कर आया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की कसम खाकर आया है, परवरदिगार आलम तेरे इज़्ज़त और जलाल की कसम, तेरे उलूवे शान की कसम, तेरे आला मर्तबे की कसम, तेरी बुजुर्गी की कसम, तेरी किब्रियाई की कसम, मैं तेरे बंदों को बहकाऊंगा। इरशाद फरमाया परवरदिगार आलम ने, जा जो मेरे नेक बंदे हैं वो तेरे बहकावे में नहीं आएंगे, और अगर आ भी गए जब भी तौबाएं करेंगे मैं उनको माफ कर दूंगा। तो जब वो कस्में खाकर आया है तो वो तो ये पूरी पूरी कोशिश करेगा कि ईमान से हट जाए, गुमराहियत पर आ जाए, जन्नत से हट जाए, जहन्नम में जाने वाला बन जाए। इधर परवरदिगार आलम की कसम इस शैतान ने खाई कि ऐ ज़मीन और आसमान के मालिक, तेरी किब्रियाई की कसम में तेरे बंदों को बहकाऊंगा। जब ये दुनिया के अंदर आ गया, परवरदिगार आलम ने दुनिया में अपने बंदों को बतला दिया, इन्ना शैतान लिल इंसानी अदुव्वुन मुबीन। और मेरे बंदे समझ लो, अपने अंदर इस बात को फिट कर लो, ये शैतान तुम्हारे लिए खुला हुआ दुश्मन है। याद रखना, इसकी पैरवी ना करना, इसकी इत्तिबा ना करना, इसकी बातों पर अमल ना करना, इसके बहकावे में न आना, और अगर आ भी जाओ तौबाएं कर लेना, मैं तुम्हारी तौबाओं को कबूल कर लूंगा। अफसोस आज हमारी जिंदगियों पर
कि हम शैतान के बहकावे में आ जाते हैं और गुनाहों पर गुनाह करना शुरू कर देते हैं, अल्लाह की नाफरमानियां भी करते हैं और अल्लाह के रसूल सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी नाफरमानियां करते हैं और फिर हमें ज़र्रा बराबर भी एहसास नहीं होता कि लाओ अल्लाह उसके रसूल की नाफरमानी हो गई, अब तो हम तौबाएं कर लें। नहीं जी, तौबा करेंगे जब हम तौबाएं नहीं करेंगे, जब हम इसी तरीके से गुनाहों पर गुनाह करते रहेंगे, हम अपनी बुरी आदतों को, बुरी खसलतों को नहीं छोड़ेंगे, तो फिर बतलाओ जन्नत में कैसे जाएंगे? हाँ, सारे के सारे बुरे कामों को छोड़ना है। एक अमल भी ऐसा ना हो जिसमें सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ। याद रखना, अगर हमने कोई ऐसा अमल किया जिससे सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ हुई, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फटकार मारी है उन लोगों के लिए। इन्नल्लज़ीना युज़ूनल्लाह व रसूला, बेशक वो लोग जो अल्लाह उसके रसूल को सताने में लगे रहते हैं, अल्लाह उसके रसूल को तकलीफ देने में लगे रहते हैं, ऐसे अमाल करते हैं जिससे रसूल को भी तकलीफ हो, अल्लाह को भी तकलीफ हो, जिससे अल्लाह भी नाराज हो, अल्लाह का नबी भी नाराज हो। इन्नल्लज़ीना युज़ूनल्लाह व रसूला, उठाकर देखो कुरान करीम को, अल्लाह खुद फरमा रहा है कि बेशक वो लोग जो ऐसे अमल करते हैं, ऐसे काम करते हैं जिससे सरकार को तकलीफ पहुंचे, लानहुमुल्लाहु फिद्दुनिया वल आखिरा, अल्लाह की फटकार है उन पर दुनिया में भी और आखिरत में भी। आओ 15वीं सदी के मुसलमानों, पल्ले बांध कर ले जाओ कुरान करीम की इस आयत को, इस कुरान करीम की आयत के मतलब को गांठी बांध लो, अपने जहनों के अंदर ये बात फिट कर लो। अगर हमने नबी को तकलीफ पहुंचाई तो अल्लाह की फटकार है, अल्लाह की लानत है, अल्लाह की धुतकार है उन लोगों पर, दुनिया में भी और आखिरत में भी। कुरान कहता है मैं नहीं, हाँ, अल्लाह का कलाम कह रहा है, अल्लाह का कुरान कह रहा है, इन्नल्लज़ीना युज़ूनल्लाह व रसूला, जो अल्लाह उसके रसूल को तकलीफ पहुंचाते हैं, जो अल्लाह उसके रसूल को सताते हैं, ऐसे अमाल करते हैं जिससे अल्लाह के नबी को तकलीफ पहुंचे, लानहुमुल्लाहु फिद्दुनिया वल आखिरा, अल्लाह की लानत है, फटकार है उन लोगों पर दुनिया में भी और आखिरत में भी। और यही नहीं छोड़ा परवरदिगार ने, आगे फरमाया वअद्द लहुम अज़ाबन मुहीना, ऐसे लोगों के लिए तैयार कर रखा है अज़ाब मुहीन को, जिल्लत वाले अज़ाब को, रुसवाई वाले अज़ाब को। है कहीं ठिकाना? हाँ, दुनिया है, जब तक हम दुनिया में हैं जो चाहें वो करते रहें। प्यारों, जब आखिरत में जाएंगे, जब पता चलेगा हाय हाय हमारी कमबख्ती, हम कहाँ लगे हुए थे, हमें तो आखिरत की फिक्र ही नहीं थी। ऐसा नहीं कहेंगे हे अल्लाह हमको तो पता ही नहीं था। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाएगा क्या किसी आलिम ने तुमको नहीं बतलाया था? क्या कभी कुरान करीम की आयत को टटोल कर नहीं देखा था? क्या कभी कुरान करीम की आयत पर नजर नहीं पड़ी थी कि जो अल्लाह उसके रसूल को तकलीफ पहुंचाने वाले अमाल करेंगे, दुनिया में भी लानत है उनके लिए और आखिरत में भी लानत है उनके लिए। वअद्द लहुम अज़ाबन मुहीना, और उनके लिए हमने जिल्लत वाला अज़ाब तैयार कर रखा है। अब हम किसी की तरफ ना देखें, अपने अपने गिरेबानों में झांक कर देखें, अपने आप को टटोल कर देखें कि कहीं हमसे
कोई ऐसा अमल तो नहीं हो रहा जिससे हमारे नबी को तकलीफ पहुंचे, हमसे कोई ऐसा अमल तो नहीं हो रहा जिससे हमारे नबी नाराज हो जाए, हमसे कोई ऐसा अमल तो नहीं हो रहा जिससे हमारे नबी को परेशानी हो। और याद रखना है मुसलमानों, अगर हो रहा है फौरन अल्लाह से तौबाएं करो। क्यों? इसलिए कि जिसके लिए परवरदिगार आलम ये फरमा दे लानहुमुल्लाह, अल्लाह की लानत है फिर दुनिया वल आखिरा, दुनिया में भी और आखिरत में, फिर तो हम कभी कामयाब हो ही नहीं सकते। दुनिया भी बर्बाद और आखिरत भी बर्बाद। क्योंकि सख्त बात परवरदिगार आलम ने फरमाई है। प्यारे हबीब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए, और ये फरमाया है लोगों तुम क्या जानो मेरे महबूब के मर्तबे को, मेरे महबूब की अहमियत को, मेरे महबूब के वक़ार को, मेरे महबूब के दर्जात को, मेरे महबूब की बुलंदी को तुम क्या जानो। आओ 15वीं सदी के लोगों इमामुल अंबिया सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहमियत को बतलाऊं, उनके वक़ार को बतलाऊं, उनकी बुलंदी को बतलाऊं, उनके मर्तबे को बतलाऊं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो उनको दर्जात दिए, कितना बड़ा दर्जा है। आओ इमामुल अंबिया सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस से जिब्राइल अलैहिस्सलाम तशरीफ ले आए, साथ में बुराक है। ए अल्लाह के नबी चलो परवरदिगार आलम से मुलाकात करो। मेराज वाली रात अल्लाह अपने महबूब के दर्जात को दिखलाना चाहता है, अल्लाह अपने महबूब की अहमियत को दिखलाना चाहता है, अल्लाह अपने महबूब के वक़ार को, आपकी बुलंदी को, आपके मकाम को दिखलाना चाहता है। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुराक पर बिठाते हैं और सफर शुरू हो जाता है। उधर परवरदिगार आलम ने हुक्म दे दिया आदम सफीहुल्लाह, ए नूह नबीहुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह, ए इस्माइल ज़बीहुल्लाह, आ जाओ मूसा कलीमुल्लाह, ईसा अलैहिस्सलाम रूहुल्लाह, आओ सारे के सारे नबियों आ जाओ, पूरी की पूरी नबी की जमात आ जाओ। आज मैं अपने महबूब की ज़ियारत तुमको भी करा दूं। मस्जिद अक़सा है और अल्लाह ने सारे नबियों को इकट्ठा किया अपने महबूब के मकाम को दिखलाने के लिए कि कितना बड़ा मकाम है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम सफ़ीहुल्लाह भी मौजूद है, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम नबीउल्लाह भी मौजूद है, हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम खलीलुल्लाह भी मौजूद है, हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ज़बीहुल्लाह भी मौजूद है, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कलीमुल्लाह भी मौजूद है, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम रूहुल्लाह भी मौजूद है। 1,24,000 अंबिया इकराम मौजूद है। सबको इकट्ठा किया परवरदिगार आलम ने। आ जाओ, आज मैं तुमको ऐसे शख्स की ज़ियारत कराना चाहता हूँ, ऐसी ज़ात की ज़ियारत कराना चाहता हूँ, ऐसे दबदबे वाले, ऐसे मकाम वाले इंसान की ज़ियारत कराना चाहता हूँ कि उनसे बड़ा कोई नहीं। सब बैठे हुए हैं। 1,24,000 अंबिया करामों की जमात बैठी हुई है। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम बुराक को लेकर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सवार है। मस्जिद अक़सा पर पहुंच गए। वहाँ एक पत्थर पर आपने उंगली मारी, हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने, उसमें सुराख हुआ, बुराक को वही बांध दिया। जब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मस्जिद अक़सा के अंदर पहुंचे, सारे के सारे अंबिया किराम खड़े हो गए इस्तक़बाल के लिए। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम आगे बढ़े, मरहबा मरहबा मरहबा। मैं बड़ा फ़ख्र करता हूँ इस बात पर कि मेरी औलाद में अल्लाह तबारक तआला ने आपको चुना।
सब इस्तकबाल कर रहे हैं, बड़ी खुशियां मना रहे हैं। अल्लाह दिखला रहा है कि देखो मेरे महबूब के मर्तबे को 1,24,000 अंबिया इकराम मौजूद हैं, लेकिन जो मेरे महबूब का मर्तबा है वो किसी का नहीं। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने खुद अज़ान दी। अज़ान होते ही अंबिया इकराम के दिलों के अंदर उमंगें पैदा हो गईं, उम्मीदें हो गईं, अपने आप को सोचने लगे। आदम अलैहिस्सलाम सोचने लगे कि मैं तो सारे के सारे इंसानों का बाप हूँ, अबुल बशर हूँ। आज अल्लाह तबारक तआला मुझको ये मनसब देगा कि मैं इमामत करूँ। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम सोच रहे हैं, ऐ परवरदिगार आलम, तेरे खातिर मैंने 950 साल मार खाई, आज ये मर्तबा और ये मनसब मुझको मिल जाए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के जहन में भी ख्याल आया, ऐ परवरदिगार आलम, तेरे खातिर मैंने कैसी कैसी परेशानियाँ झेली, आज ये मनसब मुझको मिल जाए। 1,24,000 अंबिया इकराम सोच रहे हैं कौन है जो आज इमामत करेगा। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाथ पकड़कर मुसल्ले पर खड़ा कर दिया। अल्लाह ने दिखला दिया कि देखो मेरे महबूब का वो मकाम है जहां मेरे महबूब हो किसी की हिम्मत नहीं है जो मुसल्ले पर चढ़ जाए। मेरे महबूब की मौजूदगी में किसी की हिम्मत नहीं जो कि मुसल्ले पर चढ़ जाए। कोई भी नबी हो, आदम अलैहिस्सलाम से लेकर 1,24,000 अंबिया इकराम हैं, लेकिन इमामत अल्लाह के रसूल सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से परवरदिगार आलम ने इसीलिए करवाई कि सबको मेरे महबूब की अहमियत का अंदाज़ा लगे। हाँ, अल्लाह का शुक्र अदा करो कि अल्लाह ने हम और आपको ऐसे नबी की उम्मत में पैदा कर दिया। कितना ऊंचा मकाम है। अब हदीस पाक के अंदर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौरान सफ़र में अल्लाह तबारक ताला ने उम्मत के कुछ आमाल दिखलाए। क्या है वो? अल्लाह के रसूल सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं, हम चलते गए देखते क्या है, एक शख्स लेटा हुआ है और एक शख्स खड़ा हुआ है। उसके हाथ में एक बहुत भारी पत्थर है और उस पत्थर को उस लेटे हुए शख्स के सर पर इतनी जोर से मारता है कि सर खील खील हो जाता है, पत्थर दूर जाकर गिरता है। जब वो शख्स पत्थर को उठाने के लिए जाता है तो इसका सर फिर वैसा ही हो जाता है जैसे पहले था। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए जिब्राइल, कौन है ये और इसके साथ ये क्या हो रहा है? मेराज का सफ़र है, उसमें परवरदिगार आलम दिखला रहा है। और इसी तरीके से एक और वाक़या है। अल्लाह के रसूल सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत शरीफा थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फजर की नमाज पढ़कर बैठ जाया करते थे। साहबा किराम मौजूद होते थे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते थे कि तुम में से किसी ने कोई ख्वाब तो नहीं देखा? जो देखता था वो अर्ज कर देता था, आप उसकी ताबीर बयान कर दिया करते थे। एक रोज आदत के मुआफिक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साहबा किराम से दरियाफ्त फरमाया, ऐ सहाबाओ, आज तुम में से किसी ने कोई ख्वाब तो नहीं देखा? साहबा कराम ने अर्ज कर दिया कि अल्लाह के रसूल, आज हम में से किसी ने कोई ख्वाब नहीं देखा। इरशाद फरमाया मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, आज मैंने एक ख्वाब देखा। अल्लाह के रसूल सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख्वाब मुबारक है। आओ
ऐ 15वीं सदी के मुसलमानों सुनो, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक ताला ने ख्वाब मुबारक में क्या क्या दिखलाया। ये मेरे तेरा ख्वाब नहीं, किसी और का ख्वाब नहीं, सरकार का ख्वाब है। गौर से सुने। इरशाद फरमाया मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि आज रात मैंने एक ख्वाब देखा, दो शख्स मेरे पास आए, मेरा हाथ पकड़कर मुझको ले चले। कहाँ ले जा रहे हो? वो दोनों बोले आगे चलो। जब हम आगे चले देखते क्या है कि एक शख्स बैठा हुआ है और एक शख्स खड़ा हुआ है। जो खड़ा हुआ है उसके हाथ में लोहे का एक जंबूर है और वो बैठे हुए के कल्ले को चीरता है। कल्ला जानते हैं? ये गाल, इसको कल्ला बोलते हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उस कल्ले, उस जंबूर से उसके कल्ले को चीर रहा है और इतना चीरता है कि गुद्दी तक जा पहुंचता है। फिर वो इसी तरीके से दूसरे कल्ले के साथ करता है। पहला कल्ला फिर उसका सही हो जाता है। इरशाद फरमाया मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, मैंने पूछा ये कौन है और इसके साथ ये क्या हो रहा है? वो दोनों बोलो आगे चलो। हम आगे चले, देखते क्या है, एक शख्स लेटा हुआ है और एक शख्स खड़ा हुआ है। उसके हाथ में एक बहुत भारी पत्थर है। जब वो उस पत्थर को उस लेटे हुए शख्स के सर पर मारता है, सर उसका फट जाता है, खील खील हो जाता है। वो पत्थर लेने के लिए जब दौड़ कर जाता है, लौट कर वापस नहीं आ पाता कि उसका सर जैसे था वैसा ही हो जाता है। फिर वो उसी तरीके से उसको मारता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा ये कौन है और ये क्या हो रहा है? वो दोनों बोले आगे चलो। आगे चलकर देखते क्या है, एक शख्स, एक बहुत बड़ी खून की नहर है और उस खून की नहर के अंदर खड़ा हुआ है और लोग किनारे पर खड़े हैं और किनारे वाले उसको पत्थरों मारते हैं। जब वो निकलना चाहता है इतनी जोर से पत्थर पड़ते हैं कि पहली जगह जा पहुंचते हैं। मैंने पूछा ये कौन है और ये क्या हो रहा है? वो दोनों बोले आगे चलो। अल्लाह के रसूल सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि मैंने पूछा ये कौन है और इनके साथ ये क्या हो रहा है? तो वो दोनों शख्स जो मेरा हाथ पकड़ कर ले जा रहे हैं, वो उन्होंने कहा आगे चलो। आगे चलकर देखते एक तंदूर है, नीचे से फराख ऊपर से तंग, उसमें आग जल रही है। नंगे मर्द और औरत उसके अंदर मौजूद हैं। जब आग ऊपर को आती है वो भी ऊपर आ जाते हैं, जब आग नीचे को जाती है वो भी नीचे चले जाते हैं। इरशाद फरमाया कि इतने ऊपर आ जाते हैं, इतने ऊपर आ जाते हैं कि निकलने के करीब हो जाते हैं। जब निकलने का इरादा करते हैं तो फिर अंदर चले जाते हैं। मैंने पूछा ये कौन है? वो दोनों बोले आगे चलो। आगे चलकर देखते क्या है, एक बड़े मियाँ बैठे हुए हैं। एक दरख्त है, उस दरख्त पर मुझको चढ़ा कर ले गए। एक खूबसूरत महल नजर आया, उससे ऊपर और ले गए, फिर उससे भी बेहतर खूबसूरत एक महल और नजर आया। वो दरख्त से नीचे लाए। मैंने पूछा क्या मामला है? तुमने सारी रात मुझको घुमा दिया, अब जरा बतलाओ तो सही क्या माजरा है, ये क्या मामला है? फिर फरमाया जो सबसे पहले देखा था, ए अल्लाह के नबी, जो सबसे पहले देखा था, जिसके के कल्ले चीरे जा रहे थे, वो झूठ बोलने वाला था। कौन था? झूठ बोलने वाला था। उसने अपनी आदत झूठ बोलने की बना ली, बात बात में झूठ बोलता था। अल्लाह ने उसकी ये सज़ा मुकर्रर की है कि उसके कल्ले चीरे जा रहे हैं और क़यामत तक उसके साथ इसी तरीके से होता रहेगा। हाँ मेरे मोहतरम बुजुर्गों, अजीज साथियों,
आज हमने झूठ को समझा नहीं है। जब चाहते हैं झूठ बोल देते हैं। कोई मजाक में बोल रहा है, कोई हंसी में बोल रहा है, कोई गुस्से में बोल रहा है। बहुत बुरा अमल है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को परवरदिगार आलम ने इस अमल की सज़ा भी दिखला दी कि देखो झूठ बोलने वाले की सज़ा ये है, क़यामत तक इसी तरीके से उसके कल्ले चीरे जाएंगे। और फिर फरमाया जो लेटा हुआ शख्स था वो था जिसको कुरान की दौलत मिली, कुरान का इल्म मिला, लेकिन इसने कुरान पर अमल नहीं किया। रात को गाफिल होकर सोता रहा, दिन पर अमल नहीं करता था। अल्लाह ने उसकी सज़ा ये मुकर्रर की। कितनी सख्त सज़ा है। हाँ, बहुत से ऐसे लोग हैं जो कुरान पढ़ गए, अल्लाह ने कुरान उनको पढ़ा दिया, लेकिन वो कुरान को खोल कर नहीं देखते। ऐ लोगों, क्या बतलाऊं, दूर जाने की ज़रूरत नहीं, अपने शहर फिरोजाबाद के हालात को उठाकर देख लो। बहुत से ऐसे कुरान के हाफिज मिलेंगे जो नौजवान हैं, लेकिन चेहरे पर दाढ़ी नहीं, लिबास भी यहूदियों वाला, आदत और अखलाक हाफिज कुरान जैसे नहीं, उनकी ज़बान पर गालियां मौजूद हैं। जिस तरीके से आवाम लड़ने झगड़ने में रहती है, वो हाफिज कुरान भी इसी तरीके से उन्हीं लोगों में घुल मिल जाते हैं। लोगों की बुराई करना, गीबत करना, चुगलखोरी करना अपना पेशा बना लिया। हाँ, हाफिज कुरान है, लेकिन हाल ये है, अल्लाह के रसूल सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिखलाया परवरदिगार आलम ने कि ये वो लोग हैं जिन्होंने कुरान की दौलत को ले तो लिया, लेकिन वो उस पर अमल नहीं करते। हमारी माँ और बहनों के अंदर भी आदत मौजूद है, कुरान करीम घर के अंदर रखा हुआ है, लेकिन कभी उसको खोल कर देखती नहीं। दिन गुजर गए, 2 दिन गुजर गए, 3 दिन गुजर गए, हफ्ता गुजर गया। कुछ हमारी ख़वातीन ऐसी हैं, कुछ बहन बेटियां ऐसी हैं, कुछ हमारी माँ ऐसी हैं जो हफ्ते में कुरान करीम को खोल कर देख लेती हैं, लेकिन कुछ ऐसी भी माँ बहनें हैं जो हफ्ते गुजर जाएं फिर भी कुरान करीम घर के अंदर खुलता नहीं। महीनों गुजर गए, कुरान करीम पर गर्द गुबार छाई हुई है, अलमारियों में सजा हुआ है। कभी तौफीक नहीं होती कि लाओ कुरान करीम को खोल कर देखें। अरे खोल कर तो जब देखेंगे जब हमारे पास वक्त होगा। हमको मोबाइल देखने से फुर्सत नहीं, हमको नाटक देखने से फुर्सत नहीं, हमको मूवियाँ देखने से फुर्सत नहीं। जब हमको फुर्सत नहीं तो कुरान करीम की तिलावत कब करेंगी? हाँ, अक्सर हमारी बहन बेटियां और माएँ हैं, घरों के अंदर कुरान करीम रखा हुआ है, लेकिन उसको खोलते नहीं। ये उन लोगों का हाल है जिनको अल्लाह ने कुरान की दौलत से माला माल कर दिया, लेकिन वो कुरान को नहीं पढ़ते, कुरान पर अमल नहीं करते, उनका सर फोड़ा जा रहा है। फरमाया मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि और वो शख्स जो नहर में खड़ा हुआ था कौन था? उन दोनों ने बतलाया वो सूद खाने वाला था, ब्याज खाने वाला था, जो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हराम कर दिया उसके बावजूद भी सूद और ब्याज खाया करता था। अल्लाह ने उसकी सजा ये मुकर्रर की। और बतलाया जो तंदूर के अंदर लोग थे वो जिनाकार थे, जिना करने वाले थे, हराम खोरी करने वाले थे। अल्लाह ने उनकी सजा ये मुकर्रर की। और जिन बड़े मियाँ को देखा वो इब्राहिम अलैहिस्सलाम थे, और ऊपर जो तुमने महल देखा वो उन शहीदों का महल था जो अचानक की मौत से मर जाते हैं। पेट में दर्द उठा खत्म, एक्सीडेंट हुआ खत्म, अटैक पड़ा खत्म, जो अचानक की मौत होती है। अल्लाह के रसूल सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है, आपने फरमाया है कि अचानक की मौत से पनाह मांगो। लेकिन
वो भी शहीद होते हैं। अचानक के हादसा बड़े खतरनाक होते हैं। कुछ हादसा तो ऐसे होते हैं कि वहां पता ही नहीं चलता कि ये कौन है। कुछ एक्सीडेंट ऐसे देखने को मिले, बिल्कुल सड़क से इंसान मिल जाता है, खुरच कर उठाना पड़ता है। होता है नहीं? जंगल में कुछ ऐसी बोटियां मिलती हैं कि जानवर उनको खा लेते हैं, पहचान नहीं हो पाती कौन है ये। इसलिए आपने फरमाया कि अचानक की मौत से पनाह मांगो। अब ये सोचिए कि जो अचानक चले गए उनका हाल क्या है। पेट के दर्द में गया, बीमारी में गया, अचानक की मौत से गया, शहीद है। हाँ, और ये उनका महल है। और जो ऊपर महल देखा था वो उन लोगों का महल है जो अल्लाह के रास्ते में जिहाद करते करते शहीद हो गए। और फरमाया कि सर ऊपर उठाओ। मैंने सर ऊपर उठाया। वो कहने लगे ये तुम्हारा घर है। मैंने कहा छोड़ो मुझे जाने दो। वो दोनों बोले नहीं नहीं, अभी जाने का वक्त नहीं आया। मैं जिब्राइल हूँ, ये मीकाईल है। ये था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख्वाब मुबारक। तो कितनी चीज़ें दिखलाई। तो इसी तरीके से मेराज वाली रात में जो मैं बतला रहा था, हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम जब अल्लाह के रसूल सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ले जा रहे हैं तो एक दो उसी शख्स को दिखलाया जिसका सर फोड़ा जा रहा था और बतलाया कि ये वो है जो कुरान से गाफिल होकर सोता था, कुरान पर अमल नहीं करता था। हाँ, जन्नत और जहन्नम को दिखलाया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने जहन्नम के अंदर झांक कर देखा, औरतों की तादाद मौजूद है। समझ में आई बात? मेरी माँ और बहनें गौर से सुने, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, जब मुझको जन्नत और जहन्नम दिखलाई गई, जहन्नम के अंदर मैंने औरतों की तादाद ज्यादा देखी। सहाबाए कराम अर्ज करने लगे अल्लाह के नबी ऐसा क्यों? बड़े पते की बात बताई सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। सहाबाए कराम ने अर्ज किया अल्लाह के रसूल ऐसा क्यों? जहन्नम में औरतों की तादाद क्यों? हाँ, उनके अंदर नाशुक्री ज्यादा होती है। सुने पर्दा नशी मेरी माँ बहन बेटियां, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि उनके अंदर नाशुक्री ज्यादा होती है। 40 साल तक उसका शोहर उसको खिलाए पिलाए पहनाए, कुछ दिन ऐसे गुर्बत के परेशानी के आ जाएं जो तंगदस्ती में जिंदगी गुजारना पड़े तो फौरन कह देती हैं अजी तुमने दिया ही क्या, तुमने खिलाया ही क्या, सब नामेठ कर देती हैं। यही तो है नाशुक्री। शौहर की नाफरमान, अल्लाह के रसूल सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि शौहर की नाफरमानी करने से, शौहर की भी बड़ी नाफरमानी करती हैं। हालांकि अल्लाह तबारक तआला ने शौहर का वो मकाम बनाया कि सजदा करने की इजाज़त अल्लाह के अलावा किसी को नहीं। सजदा करने की इजाज़त अल्लाह के अलावा किसी को नहीं। अगर होती तो सारी की सारी बीवियों को हुक्म हो जाता कि अपने अपने शौहरों को सजदा करो। कितना ऊंचा मकाम है। लेकिन आज हमारी ख़वातीन अपने शौहरों को समझती नहीं, अपने शौहरों की इजाजत के बगैर अपने घर से बाहर कदम रखने की इजाजत नहीं है। हाँ, आज जो हमारी बहन बेटियां माएँ ने जो आदत बना रखी है
शौहर गया कारोबार की तरफ, ओढ़ा बुर्का और हम भी चल दिए दूसरी तरफ। शौहर से पूछा ही नहीं। अगर अपने मायके भी जाना है तो शौहर की इजाजत से। जितनी शौहर की खिदमत कर लोगी, जितनी शौहर की फरमाबरदारी कर लोगी, अल्लाह जन्नत के अंदर तुमको उतना ही बड़ा इनाम देगा। आज तो ऐसा नहीं है कि सब हों, सब की बात नहीं है, लेकिन अक्सर ऐसी हैं जो शौहर की बात को समझती नहीं। अजी हटो, तुम्हें तो हर वक्त टर टर करने की आदत बन गई है। कौन सुने तुम्हारी? तुम्हारा तो रोज का कहना यही है। नहीं मेरी माँ बहन बेटियों, शौहर के लिए ऐसे अल्फाज मत निकालना। अल्लाह के रसूल सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहन्नम में तादाद औरतों की देखी है। शौहर की नाफरमानी मत करना, शौहर की खिदमत करो। हारा थका जब वो घर पर आए, गर्मी का आलम हो, मई जून का महीना हो, पसीना टपक रहा हो, फौरन अपने शौहर के सामने बन सवर कर आओ। हाँ, ज़ेब व ज़ीनत, बनना सवरना, मेकअप करना, ये शौहर के लिए है। ऐसी बन सवर कर आओ अपने शौहर के सामने कि तुमको देख कर उसकी सारी की सारी थकन खत्म हो जाए। समझ में आई बात? लेकिन आज तो मामला उल्टा है। इधर तो कारोबार की टेंशन लेकर जब शौहर घर पर पहुंचता है तो अपनी बीवी का मुंह देखता है 2 किलो का फूला हुआ है, और टेंशन उसको हो गई। अब बतलाओ, उसको मोहब्बत होगी या मोहब्बत नहीं होगी? ऐसे काम करो जिससे कि शौहर को मोहब्बत हो। शौहर जब तुम्हारे घरों पर आए, उनके सामने बन सवर कर आ जाओ, पानी का प्याला, पानी का गिलास हाथ में लेकर आओ। अजीब बात पर बात में करना, पहले पानी पियो, गर्मी है, उसके ऊपर पंखा झलना शुरू कर दो, अपने आंचल से उसका पसीना पोंछना शुरू कर दो। रब्बे जुल जलाल की कसम, तेरे शौहर के अंदर ऐसी मोहब्बत हो जाएगी, ऐसी मोहब्बत हो जाएगी, तेरे इस अमल की वजह से तेरे बगैर एक पल रहना भी उसके लिए दोबर हो जाएगा। लेकिन हम करें जभी तो, हम तो जब शौहर हमारे घरों पर आते हैं, हम शिकायतों की पोटली लेकर उसके सामने खड़े हो जाते हैं। अजी तुम क्या जानो, तुम तो रात और दिन, तुम तो पूरे अपने कारोबार में लगे रहते हो, दिन में तुम निकल जाते हो। मुझसे पूछो मैं कैसी जिंदगी यहाँ गुजार रही हूँ। तुम्हारी बहन मुझको ऐसे कहती है, तुम्हारी माँ मुझको ऐसे कहती है, अब मैं किस किस की सुनूं? तुम्हारी सुनूं, तुम्हारी बहन की सुनूं, तुम्हारी माँ की सुनूं, किस किस की सुनूं? अब शौहर सोचता है क्या करूं। अभी उसके कारोबार की टेंशन उसके ज़हन से नहीं निकली जब तक कि तूने ये शिकायतें कर कर तूने एक नई टेंशन दी। अल्लाह के रसूल सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उसकी खिदमत करो। हारा थका आया हुआ है, उस पर हवा करो, उसका पसीना पोंछो, यहाँ तक कि उसके पांव दबाओ जिससे कि उसकी थकन दूर हो जाए। एक साहब ने मुझसे पूछा कि मौलाना साहब एक बात बतलाओ, क्या बीवी के भी पैर दबा सकते हैं? मैंने क्यों नहीं, वो तुम्हारे दबाए तुम उसके दबाओ और मोहब्बत होगी। ऐसा नहीं है, वो गुलाम नहीं है कि तुम ये चाहते रहोगे वही सब कुछ करती रहे। कुछ ऐसे अमल करो कि उसके दिल में तुम्हारी मोहब्बत पैदा हो जाए। तुम खाली बैठे हुए हो घर में, वो खाना बना रही है,
और तुम बैठे हुए हो, तो ये तुम्हारी मोहब्बत की बात है कि उसका उसमें हाथ बटाओ। आटा गूंद रही है, तुम पानी ला कर दो। ये नहीं है कि बस हमको तो ये गुलाम मिल गई, गुलाम नहीं है, वो बीबी है। समझ में आई बात? आप ये मत सोचना कि आज मौलाना ने कह दिया कि ऐसे ऐसे नहीं, दोनों के हक हैं, याद रखना, दोनों के हक हैं। वो तुम्हारी बात माने, उसकी वो बात जो जायज़ हो वो तुम मानो। ऐसा नहीं है कि सब बात मान लो, जो जायज़ बात हो उसको मानो। बहरहाल हमें ऐसे अमल करना है जिससे अल्लाह के रसूल सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुश हो जाएं, नाराज़ ना हो, हमारे अमल से उनको तकलीफ़ ना हो। और अगर हमारे अमल से उनको तकलीफ़ हुई तो फिर दुनिया भी बर्बाद है और आखिरत भी बर्बाद है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम और आपको कहने और सुनने ज़्यादा अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व मा अलैना इल्ला